जितनी भी माताएं एकादशी का व्रत करती बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा को, शायद जिंदगी में मिली ना मिली, और ये कथा का रिश्ता तो बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से। निर्जल एकादशी है। स्कंद पुराण यहां तक कहती है कि इस कथा के चरित्र को जो श्रवण कर लेता है उसको 26 एकादशी करना भी नहीं पड़ती। इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही वो तर जाता है। बहुत ध्यान से सुनना इसको, कथा तो बड़े भाव से सुन लो इसको, है? बड़े प्रेम से। इसलिए सारी एकादशियों में निर्जला एकादशी की महत्वता शास्त्र प्रमाण करता है महाराज। निर्जला एकादशी का उद्यापन जो करा जाता है, उसका उद्यापन और प्रदोष का जो उद्यापन करा जाता है, इन दोनों का क्रम लगभग एक जैसा ही। तो निर्जला पहुंची है, और निर्जला ने जाकर भगवान नारायण से निवेदन करा। भगवान विष्णु ने पूछा, क्या बात है निर्जला, आज तुम खेलती हुई यहां पर आकर खड़ी हो गई, क्या हुआ क्या है? क्या तुमको गौलोक धाम में आनंद की अनुभूति नहीं हो रही जो तुम बैकुंठ में आई हो? निर्जला घूमती घूमती भगवान के सम्मुख में पहुंच गई। भगवान ने पूछ रहे हैं, बार बार पूछा, निर्जला हुआ क्या तुमको? ए निर्जला, ए एकादशी, हुआ क्या है तुमको? क्या कारण है तुम्हारे यहां आने का, बैकुंठ पहुंचने का? बहुत ध्यान देना महाराज। शास्त्र कहता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये देवता वो देवता सबके व्रत कर लो, सारे व्रत कर लो, पर ये व्रत आपको परमात्मा के धाम तक लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि इनका जो पुण्य है वो मृत्यु लोक में आप थोड़ा सा भी व्रत करते हैं तो पुण्य समाप्त हो जाता है। पर हिंदू धर्म के 3 व्रत ऐसे बता दिए जिन व्रतों का पुण्य समाप्त नहीं हुआ। हिंदू धर्म के 3 व्रत ऐसे हो गए जिनका पुण्य समाप्त नहीं हुआ महाराज, जिनका पुण्य प्रबलता में बढ़ता गया। पहले नंबर पर एकादशी, दूसरे नंबर पर प्रदोष, और तीसरे नंबर पर शिवरात्रि। एकादशी भी 26 है तो प्रदोष भी जम के बोलते जाओ 26 है। शिवरात्रि केवल 12, केवल 12, और अगर अधिक मास की पड़ जावे तो ये 13, और अधिक की आय तो 13 है। तो यहां शास्त्र कह रहा है कि 3 व्रत हमारे यहाँ जिनका पुण्य समाप्त नहीं हुआ, जिनका पुण्य प्रबल हुआ, बड़ा। इसलिए आज भी माता एकादशी का व्रत करती है, और एकादशी का व्रत कर कर अगर कोई जीवात्मा को देते हैं, कोई मर भी गया तो उसको एकादशी का दान देते हैं। एकादशी का उसको दान किया है। महाराज निर्जला खड़ी पूछा, क्यों आई हो, क्या कारण? निर्जला आई तब लक्ष्मी मैया उठकर निर्जला के करीब में गई। निर्जला बहुत सरल थी निर्जला। कहते हैं कामा एकादशी सबसे लंबी है। कौन सी एकादशी? कामा। फिर मोक्षदा उससे नीची है महाराज, और निर्जला जो है बिल्कुल छोटा स्वरूप है। निर्जला का मतलब देखा जाए तो केवल 2 चोटी करी हुई है। मस्तक पर भोर लगा हुआ है निर्जला के, माथे पर बिंदी लगी हुई है निर्जला के, सुंदर गले में तुलसी की मालाएं पहनी है निर्जला, हाथ में जो हाथ फूल जैसी माताएं पहले पहनती थी, आपको ध्यान में होगा, ऐसा बड़ा फूल होता था, अंगूठियां पड़ी होती थी, हाथ में ऐसा लगा रहता है। तो निर्जला हाथ फूल भी तुलसी के धारण करी, बड़ा सुंदर स्वरूप है माता निर्जला का महाराज। छोटी है तो माता लक्ष्मी उनके पास में गई और निर्जला से जाकर पूछा, निर्जला तेरे आने का कारण क्या है, तू बता। नारायण आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो, किस लिए आई हो, क्या है तुम्हारे आने का कारण? निर्जला ने कहा, मेरी विनती केवल इतनी सी है मां, कि मैं ये चाहती हूं कि मैं जीव के प्राण छूटने के बाद उसके प्राणों को जिस समय मैं लेकर जीवात्मा के प्राणों को परमात्मा तक भेजूं, बैकुंठ तक भेजूं, गौलोक धाम तक भेजूं, उस बीच में मुझे ले जाते समय
कई नरक भी बीच में पड़ेंगे, कई स्थान ऐसे बैतरणी आदि के स्थान बीच में आएंगे, तो वो स्थान में मुझे रोका ना जाए, मैं सीधे भगवान के धाम पहुंच जाऊं। ऐसी कृपा, ऐसी दया। स्कंद पुराण यहां तक कहती है कि इस कथा के चरित्र को जो श्रवण कर लेता है उसको 26 एकादशी करना भी नहीं पड़ती। इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही वो तर जाता है। बहुत ध्यान से सुनना इसको, कथा को। सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का, सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन में ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा। एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन क्षीण करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो, तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो।
तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं, तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले तुम चाहे तुमने मोरधन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए हो और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसमें कोई आनंद की अनुभूति आपको नहीं मिल रही। को याद रखिए, गौदान और एकादशी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने मायावत का खंडन करा था जगन्नाथपुरी में, और श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा था एकादशी मरने के बाद मत दो, एकादशी जीते जी दो। कहा था कि नहीं कहा था? जीते जी दान करिए। इसलिए जगदीश में, जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है। करें आपने दर्शन? जगदीश में एकादशी को उल्टा लटकाया। क्यों? क्योंकि वल्लभ ने कहा कि एकादशी जीते जी दो। कई पंडितों कहते हैं तुम्हारे दादाजी मर गए, जब 12वें का दिन होता है ना, तो पंडित जी संकल्प छुड़ाते हैं, दो एकादशी। बड़े बेटे ने 5 दे दी, छोटी बहू ने 3 दे दी, उसने 2 दे दी, उसने 2 दे दी। तो क्या तुम्हारे दादाजी भिखारी थे जो तुम्हारी एकादशियां लेकर जाएंगे? और तुम कौन होते हो दादाजी को एकादशी देने वाले? तुमने कौन सा इतने पुण्य कर लिए जो तुमने एकादशी दे दी? एकादशी के दान की महत्वता श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर खटिया पर सड़ रहा है, पलंग पर तड़प रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो निवेदन है कि उसको देखने जाओ तो अपनी करी हुई एकादशी में से 2 एकादशी का दान उसको तुरंत दे दो। क्यों? तो जिससे उसको मोक्ष मिल जाए, मरने के बाद नहीं। क्योंकि मरने के बाद तो वो 10वें के दिन, गरुड़ पुराण में लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पे रहती है। कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन के बाद जीवात्मा चली जाती है। कहां जाती है? उसको जहां जाना है। 3 दिन में उसको भोग भोगना पड़ता है जीवात्मा को। 3 दिन नरक का भोग भोगती है, उसके बाद स्वर्ग का भोग भोगती है। 18 दिन में ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। कितने दिन? 18 दिन। 18 दिन के बाद में उस जीवात्मा को धान के खेत में पटका जाता है। किसके खेत में? धान के, चावल के खेत में। इसलिए कहते हैं एकादशी के दिन चावल मत खाओ। कहते कि नहीं कहते? और क्या कहते हैं? द्वादशी के दिन चावल खाना जरूरी है। एकादशी का पालना करना है तो द्वादशी को चावल का 1 गिलास खाओ, तब द्वादशी को चावल खाओगे तो एकादशी लगेगी। चावल नहीं खाओगे तो एकादशी नहीं लगेगी। द्वादशी को चावल खाना जरूरी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि धान के खेत में जीव को छोड़ा जाता है, उस धान के खेत में, चावल के खेत में जीवात्मा रहती है। उसको चिड़िया खाती है तो चिड़िया के रूप में जन्म लेता है, मनुष्य खाता है तो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, क्योंकि एकादशी के दिन हम चावल खाएंगे तो जीव हत्या का दोष लग जाएगा। फिर कब खाना है? द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन क्यों खाया जाता है? क्योंकि हम एकादशी के व्रत करे रहते हैं, और पहला घासा जब चावल का खाते हैं तो अपनी करी हुई एकादशी का पुण्य, जितने जीव हमारे मुंह में जाते हैं उनको उसका पुण्य मिल जाता है, और उनका फिर जन्म नहीं होता, वो तर जाते हैं, उनको एकादशी का भाग मिल जाता है। इसलिए कहते हैं एकादशी को चावल मत खाओ, पर द्वादशी को खाइए। 10 दिन तक जीवात्मा है, और आपने एकादशी कब दान दी? बोलो जम के। 12वें के दिन, 13वें के दिन आपने एकादशी का दान दिया। मिली उनको? अरे बोलो अच्छे से। कई तो अभी तक कर रही होगी, हमारे दादाजी के निमित्त की कर रहे हैं, कर ले। फिर वही वाली बात आ गई, गुलाब के फूल में पानी जारी है। एकादशी के दिन शंकर भगवान को चावल का दाना चढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बीमार व्यक्ति से कोई बीमार व्यक्ति है, बहुत रोगीला, उसको बहुत रोग है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, सब कुछ है उसको।
और वो रोगीला व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाकर पूछे, डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं बहुत कष्ट में रहती हूँ, बहुत तकलीफ है शरीर में, और अभी सावन का महीने का व्रत आ रहा है डॉक्टर साहब, 1 महीना में व्रत करती थी पहले, करूं कि नहीं करूं? तो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे? बोलते जाओ जरा जम के। डॉक्टर बोलेगा कि आप व्रत मत करो। डॉक्टर एक बात कहेंगे, शरीर स्वस्थ रखना है, व्रत बाद में हो जाएगा, अगले वर्ष कर लेना, पर अभी शरीर को सही रखने के लिए दोनों समय अच्छे पेट भरकर सात्विक भोजन करो और अपने शरीर को ठीक करो। सात्विक भोजन करो, अपने शरीर को, व्रत बाद में भी हो जाएगा, अगले वर्ष हो जाएगा। अभी तुम थोड़ा सवेरे 2 बिस्कुट ले लिया करो, सुबह नाश्ता ले लिया करो, भोजन ले लिया करो, फिर दोपहर में कुछ हल्का फुल्का लेकर थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहना चाहिए हो। थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ी थोड़ी देर में खाओ, एक साथ सुरसा जैसे मत निपटा जाए, थोड़ा ज्यादा खाओगे और ज्यादा कमाओगे तो दूसरों को कष्ट नहीं होगा, कष्ट खुद को होगा। ज्यादा खाओगे आपाच्य हो जाएगा, रात की नींद उड़ जाएगी, शरीर में अच्छा नहीं लगेगा। ज्यादा कमाओगे, रात की नींद उड़ जाएगी, दुनिया की दृष्टि तुम पर पड़ जाएगी और तुम्हारी रातों की नींद। कमाओ भी उतना जितना खर्च कर सको और खाओ भी उतना जितना पचा सको। अति सर्वस्व वर्जक। डॉक्टर कहेंगे ये तुम्हारा व्रत जो है ना अगले साल कर लेना, इस साल मत करिए, इस साल तो आराम से भोजन वोजन करो, तुम लोग बढ़िया प्रेम से खाओ पिए। तो उसी तरह किसी ने पूछा कि चावल का दाना एकादशी पर भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं? चावल का दाना शंकर जी को चढ़ाते क्यों है, पहले तो वो समझ लो। बेलपत्री का तो महत्व आपको बार बार बताया कि बेलपत्री शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है, कहीं रोग के लिए, कहीं बीमारी के लिए, कहीं किस कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए। चावल का दाना अगर हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं तो क्यों चढ़ा रहे हैं, उसका कारण क्या है? चावल का दाना शिव को चढ़ाने का केवल एक कारण रहता है कि चावल को अक्षत कहते हैं। अक्षत का मतलब होता है अक्षय। उसका मतलब क्या होता है? अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। जब हम भगवान शंकर को चावल का दाना चढ़ाते हैं, जैसे बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, बहुत समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से। चावल का दाना हमारे मस्तक पर तिलक करने के बाद पंडित जी क्यों लगाते हैं कि भगवान जैसा समय आज चल रहा है, आप पूजन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा नारायण, मेरा सत्यनारायण भगवान, मेरा राम जी, मेरा विष्णु जी, मेरा भागवत मैया, मेरी रामायण मैया, ब्राह्मण मस्तक पर तिलक लगाने के बाद चावल इसलिए लगाता है कि जैसा समय आज चल रहा है, भगवान तुमको ऐसा ही समय बनाकर रखे और तो ऐसे ही 4 चांद लगाते रहो, दान पुण्य संकीर्तन करते रहो। इसलिए मस्तक पर चावल का दाना लगाया जाए। कोई मर जाता है, मरने के बाद जब तक पगड़ी नहीं होती तब तक माथे पर तिलक, चावल का दाना लगाया जाता है। जम के बोलो जरा,
नहीं लगाते। किसी पंडित जी से पूछो, ब्राह्मण देवता से पूछो, ब्राह्मण देवता ये कोई मर गया, और हमारा तो नियम है कि हम सिर पे तिलक लगाते हैं, चावल लगाते हैं, या पंडित जी से हम तिलक लगवाते हैं, मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाके तिलक लगवा के हम चावल का दाना लगवाते हैं। क्यों नहीं लगाते? उसका कारण क्या है? जब किसी के मरने के बाद 10 दिन तक 12 दिन तक मस्तक पर तिलक क्यों नहीं लगाया जाता? 10-12 दिन तक माथे पर तिलक या चावल क्यों नहीं लगाया जाता? उसका कारण है कि ये जो समय आया है, तुम्हारे यहाँ जो गमी हुई है, तुम्हारे यहाँ कोई मर गया है, तुम्हारे यहाँ किसी के प्राण छूट गए हैं, तो ब्राह्मण इसलिए तिलक नहीं लगाता आपको, इसलिए चावल का दाना नहीं लगाता कि ऐसा दिन भगवान अब ना लाए, इसको अमर ना करे, इसको अक्षय ना करे, इसको प्रबल ना करे। और जब चावल का दाना, तो यहां शिव महापुराण की कथा करी, चावल का दाना हम शिव जी को क्यों चढ़ाते हैं, भगवान को क्यों समर्पित करते हैं, भगवान के पूजन में अक्षत क्यों समर्पित करते हैं, चावल क्यों समर्पित करते हैं, उसका कारण क्या है? तो कहा आज मैंने जब चावल का दाना आपको समर्पित करा है, जिस भाव से, जिस विश्वास से, जिस श्रद्धा से, जिस मन से मैं आपको रिझा रही हूं, हे भोलेनाथ मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर, इसको अक्षय कर देना, इसको अमर कर देना, बस इतनी कृपा आप कर। अब किसी ने पूछा एकादशी के दिन चावल चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए, तो यहां तो सीधी सीधी बात है, बीमारी देखकर थोड़ी ना आती है कि नवरात्र चल रहे हैं कि सावन का सोमवार चल रहा है, बीमारी तो बीमारी। तुम चावल मत खाओ। तिरुपति कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। जगन्नाथ जी कौन कौन गया? हाथ उठाओ। हाँ ठीक है। द्वारका जी कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। बद्रीनाथ कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। एकादशी के दिन कभी तुम बद्रीनाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम द्वारका चले जाओ, एकादशी के दिन तुम तिरुपति चले जाओ, एकादशी के दिन तुम जगन्नाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम्हारी मर्जी पड़े भगवान के किसी धाम में चले जाओ और भगवान को भोग लगाओ और उनकी थाली को झांक कर देखना, उसमें चावल जरूर मिलेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि चावल नहीं मिलेगा। बद्री नारायण में भगवान को चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, द्वारका में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, आपको जगन्नाथ में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, तिरुपति में मिलेगा, द्वारकाधीश में मिलेगा, नाथू द्वारा में मिलेगा, सांवरिया सेठ में मिलेगा, काकरोली जी में मिलेगा। आप जहां जाओगे वहां पर एकादशी के दिन भगवान को चावल आएगा, क्योंकि भगवान के लिए परहेज नहीं है। जो काम में डूबा हुआ है, जो आसक्ति में डूबा हुआ है, जो लोभ में डूबा हुआ है, जो वासनाओं में डूबा हुआ है, जो तृष्णा में डूबा हुआ है, और जो माता के गर्भ से जन्म लिया, एकादशी के दिन चावल उसको नहीं खाना। बहुत सुंदर संवाद है, ध्यान दीजिएगा। जिसके घर में कमाने वाले 2-4 हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए, करना है एकादशी। और जब जब दुख आए, जब जब तकलीफ आए, तब एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप घर में बैठकर करना। हाथ में एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक चावल का दाना रखकर अपने दिल से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम घर में बोलो, और अपना जो पानी का स्थान होता है, मटका, हंडा, परिंडा, जिसको आप क्या बोलते हो यहाँ हमें नहीं मालूम, उसका स्पर्श कराकर
आपके घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, उस शंकर के मंदिर में उत्तर की ओर मुख कर कर वो बेलपत्र, दुर्वा, चावल का दाना शिव जी पे समर्पित कर दो। अगर लगातार 20 दिन भी आपने रोज प्रतिदिन अगर समर्पित करा है तो 21वां दिन आपका जो भी दुख है वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो ही जाए। निश्चित शिव पर भरोसा कर। संसार के लोगों पर किया हुआ भरोसा एक दिन टूट जाता है, पर भगवान पर किया हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता। अर्चना पर शिवलिंग के लिए कहा गया है शिव पुराण में कि हाथ की हथेली पर शिवलिंग को रखकर देखना, आपका हाथ हथेली पर रखकर देखना, इस अंगूठे को खड़ा करना, बस इससे बड़ा शिवलिंग घर के अंदर ना हो। इससे जितने छोटा 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 होगा वो आपके लिए श्रेष्ठ है। जितना बड़ा शिवलिंग होता है उसको उतनी पूजन की जरूरत पड़ती है। जितना छोटा होता है आप उसको कहीं जा रहे हो 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 7 दिन रजस्वला धर्म के हो गए, कहीं जाना पड़ गया, घर में पूजन कौन करेगा? तो जो शिवलिंग है तुम्हारा छोटे से छोटा, उस पर एक चावल, एक बेलपत्री रखकर चले जाओ। बाकी का कुछ मत करो, आप बस वो रखकर चले जाओ। फिर 6 साल, 10 साल, 15 साल बाद भी अगर आप आओगे तो शंकर कभी बद्दुआ नहीं देंगे, शंकर दुआ ही देंगे। आपको लग रहा है कि 2 दिन के अंदर मेरा रजो धर्म आएगा, मैं रजस्वला हो जाऊंगी, मेरे मंदिर में पूजन कौन करेगा? शंकर जी को जल कौन चढ़ाएगा? शंकर जी की आराधना कौन करेगा? मैं जा रही हूं यहां से दूसरी जगह पर, 3-4 महीने में आऊंगी, घर में बहू अगर पूजन नहीं करेगी तो मेरे शंकर जी का क्या होगा? तुम्हारे घर में छोटा सा शंकर का शिवलिंग है तो उस पर एक चावल का दाना और एक बेलपत्री चढ़ाकर चले जाओ। फिर कोई हाथ भी ना लगाए चलेगा, कोई नहलाए तो ठीक, नी नहलाए तो ठीक, पूजन करे तो ठीक, नी करे तो ठीक, दिया जलाए तो ठीक, अगरबत्ती लगाए तो ठीक, नी लगाए तो ठीक, वो कभी बद्दुआ नहीं देता। शंकर घर का बाप है, वो हमेशा दुआ ही देता। शिवलिंग में भेद नहीं, छोटे से छोटा, जितना छोटा शिवलिंग होगा, शिवलिंग की आकृति जितनी छोटी होगी घर के अंदर उतना सुख देता है, उतना आनंद देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है सारी दुनिया में बहुएं पूछती फिरती हैं हमारा भाग्य कब चमकेगा, हमारा भाग्य कब चमकेगा, हमारा भाग्य कब चमकेगा। हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे, आपके ससुर के, सास के और पति के बर्तन, जब बर्तन वाली चमका रही है तो बर्तन वाली का भाग्य चमकता है। जिस दिन तुम अपने ससुर, सास और पति के बर्तन चमकाना प्रारंभ कर दोगे उस दिन तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा। बर्तन कौन चमका रहा है तुम्हारे घर के अंदर? तुम तो बढ़िया आराम से मोबाइल, कथा में गई थी, सेल्फी ली थी, मेरा अच्छा नहीं आया। बाजू वाली से कहा मेरा भी आना चाहिए, और इतने में तीसरी आ गई, मेरा भी आना चाहिए। जैसे सेल्फी में फोटो ढूंढ रही हो कि मेरा भी आना चाहिए, उसी तरह अपने आप में गौरवान्वित होना कि मैं शंकर के मंदिर में जाती हूं तो मेरा फोटो भोलेनाथ जी के पास में भी है, मेरा फोटो भी भोलेनाथ जी के पास में है। वो ना जाने कौन सा एक गाना था, तेरा फोटो में सीने से चिपका के, ऐसा कुछ वो कहते हैं ना, आम है आज भी तेरे जलवे, आम है आज भी तेरे जलवे, पर कोई देख सकता नहीं। आम है आज भी तेरे जलवे, पर कोई देख सकता नहीं। सबकी आंखों पर पर्दा पड़ा है, तेरे चेहरे पर कोई पर्दा नहीं, तेरे चेहरे पर कोई। शिव और शंकर के भक्त के बीच में कोई पर्दा नहीं होता, भक्त और भगवान के बीच में कोई पर्दा नहीं होता।
भक्त और भगवान के बीच में कोई पर्दा नहीं, कोई पर्दा। पार्वती जी ने कहा कि ये जो चबूतरे पर तुमने मुझे बिठाया है ये अपना घर है? शंकर भगवान बोले हाँ। तो इस पे कहीं छत मत तो है ही नहीं। ये शंकर जी बोले शमशान है ना, मसान में छत थोड़ी ना होती, 2-3 मंजिल का मकान थोड़ी ना होता है। पार्वती जी ने पूछ लिया, बस इतनी ही प्रॉपर्टी है तुम्हारी? पार्वती जी ने पूछा, केवल इतनी प्रॉपर्टी है तुम्हारी? शंकर भगवान बोले नहीं, परतवाड़ा में चले जाओ, 2-3 वहां भी अपनी है। पूरे भारत की भूमि पर पार्वती तू तेरी मर्जी पड़े जहां चली जाओ, भारत से मतलब नहीं है, विदेश में भी घूमिया, जहां जाएगी ना वहां अपनी प्रॉपर्टी अलग ही लिखा हुआ मिलेगा, शमशान। हर जगह पे अपना प्लाट है, हर जगह अपना ही। दुनिया के लोगों का तो एक जगह पर जमीन रहती है, एक जगह पर नाम रहता है, जहां जाओ वहां शमशान मिल ही जाता है, और वो शमशान 1, 2, 3 तो मिलेंगे ही सरी। हर जगह अपनी प्रॉपर्टी है। तो पार्वती जी ने तुरंत देवाधिदेव महादेव से कहा, भोले बाबा आप ये बताएं कि आप रहते कहां? शंकर भगवान से पूछ लिया पार्वती ने, आप रहते कहां हो? ये धर्मपत्नी पति से पूछती है, क्यों 10 बजे तक आ रहे हो, कहां थे? पत्नी पति से बात पूछती है, तुम 11 बजे तक आ रहे हो, कहां थे? और कहीं कहीं नहीं पूछती है तो भगोने जैसा मुंह करके पति समझ जाता है। पति को समझ में आ गया, आज सप्तशृंगी माता परतवाड़ा में आई है। पति को समझ में ध्यान में आ गया। पार्वती जी ने पूछा, आप रहते कहां हो? आपके रहने का स्थान कौन सा है? रामचरितमानस में संतों के पास में, साधुओं के पास में, सन्यासियों के पास में, तपस्वियों के पास में बैठकर मेरे राम जी भी पूछते हैं मैं कहां रहूंगा, मेरे राघव जी भी पूछते हैं मैं कहां रहूं, कहां? पार्वती जी ने पूछा, तुम रहते कहां हो, कहां रहते हो? शंकर भगवान ने कहा, जिसके हृदय में छल नहीं, कपट नहीं, बेईमानी नहीं, प्रपंच नहीं, जिसका हृदय मेरे जैसा, भोले के जैसा जो भोला होता है, शंकर भगवान कहते हैं उसके दिल में मेरा निवास होता है, उसके हृदय में मेरा निवास है। मुझे ढूंढने के लिए कहीं मत जाना। शंकर भगवान की कथा कहती है, शिव को ढूंढने के लिए कहीं मत जाओ, कंकर में शंकर है। शंकर भगवान को ढूंढने के लिए कहीं मत जाओ, एक एक पत्ते पत्ते में शिव है। शंकर भगवान को ढूंढने के लिए कहीं मत जाओ, एक एक जीव में शंकर समाया हुआ है, कंकर में शंकर समाया हुआ है, एक एक अणु अणु में शिव है, एक एक तत्व में शिव है, जल में, अग्नि में, भूमि में, मिट्टी में, तुम जिसमें देखोगे सब में शंकर है। हर जगह उसका ही नूर है, प्रत्येक जगह पर वही नजर आता है, प्रत्येक जगह। हम जब यहाँ आए थे जायसवाल जी के यहाँ कथा करने के लिए, जब पहुँचे थे 5 तारीख की शाम को, तो हमने जायसवाल जी से एक ही बात कही थी कि ओम प्रकाश जी हों चाहे प्रकाश जी हों, हमने इनसे एक ही बात कही थी, ये कथा करवाने वाला देवाधिदेव महादेव है, बाँचने वाला देवाधिदेव महादेव है, और सुनने वाला देवाधिदेव महादेव। किसी की सामर्थ्यता नहीं है। आप खुद अपने लिए छाता लगाते हो। शिव महापुराण को बाँचते बाँचते कई साल निकल गए, कई वर्ष निकल गए, लगातार कथा करते 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 करते, और इस व्यासपीठ ने देखा है जहाँ शिव पुराण की कथा होती है, जितनी देर कथा चलती है उतनी देर मेरा बाबा ऐसे छांव कर कर बैठा रहता है और अपने भक्तों को कथा सुनाता रहता है। उसके
आने का एहसास वो कराता रहता है। कभी पानी गिरेगा, कभी हवा चलेगी, कभी ऐसा, कभी पास में से हवा की तरंग निकल कर जाएगी, कभी ऐसा लगेगा कि कोई इतना सुगंधित हवा हमारे बाजू में से निकल कर गई, उसमें सुगंध आ रही थी। कौन निकल कर गया आप जान नहीं सकोगे। मेरा महादेव हर पल हर घड़ी इस, हम कहते हैं, लोग कहते हैं शिवपुराण कहाँ होती है, हम कहते हैं जिस भूमि पर शिवपुराण होती है उस भूमि को मेरा महादेव कैलाश पर्वत बना देता है, उस स्थान को कैलाश बना देता है। आज हमारे प्रकाश जी कह रहे थे, जायसवाल जी, प्रकाश जी जायसवाल जी कह रहे थे, गुरु जी जहाँ व्यासपीठ बनी है ना, इस स्थान पर अब हम प्रयास करेंगे कि शंकर भगवान का कोई ऐसा स्थान बने जिस जगह पर भक्तों का आना और दर्शन करना चाहिए। मैं साधुवाद देता हूँ प्रकाश जी आपको, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान शिव स्वयं, कोई दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है। शंकर भगवान माता पार्वती जी से कर रहे हैं, एक नारी का कर्तव्य है अपने परिवार को सुख प्रदान करना, एक नारी का कर्तव्य है अपने परिवार को एक अच्छा बनाने का प्रयास करना, स्वर्ग जैसा घर अच्छा बनाने का प्रयास करना नारी कर सकती है, दूसरा कोई नहीं। परिवार वाले खड़े होते हैं। हमने पहले कथा में कहा था, आपके स्मरण में होगा, बारात जाती है ना, दूल्हा जाता है, अरे बोलो तो जम के, दूल्हे के आगे बाराती नाचते हैं कि पीछे नाचते हैं? जम के बोलो, आगे। सुख में परिवार वाले, संपत्ति में परिवार वाले सबसे आगे होते हैं। और जब कोई मरता है ना, मुर्दे को लेकर जाते हैं तो सब आगे चलते हैं कि पीछे? पीछे। ये दुनिया की रीत है। सुख है तुम्हारे पास में, सब आगे रहेंगे, अरे भैया जी, अरे काका जी, अरे नाना जी, अरे दादाजी, अरे मामा जी, अरे फूफा जी। सुख है तुम्हारे पास में, संपदा है तुम्हारे पास में, सब तुम्हारे आगे होंगे। और जैसे ही तुम्हारे को दुख पड़ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, सब पीछे, कोई आगे नहीं है। उस दुख में परिवार वाले आगे नहीं होंगे। उस दुख में जो तुमने शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया है, तुमने जो शिव महापुराण की कथा सुनी है, वो महादेव तुम्हारे साथ में होगा, कोई दूसरा नहीं, केवल शिव। एक पत्र है, रविनगर परतवाड़ा का निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं नीलेश कृष्ण राव तिखिले, मैं रविनगर परतवाड़ा का निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो, इधर है क्या, हाथ हिला, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। भरतवाड़ा का निवासी हूँ गुरुदेव। अचानक से मेरे कान के पीछे हिस्से में दर्द उठा और एक गांठ हो गई, गठान हुई, जिसके इलाज के लिए मैं परतवाड़ा और अमरावती के अस्पताल में गया। गुरुजी जैसे ही डॉक्टर ने मेरे को ये देखा तो देखते से डॉक्टर ने कह दिया इसका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन होने के बाद ये गठान की जांच होगी। अब ये सुनकर मेरी पत्नी भी चिंता में आ गई और हम लोग भी बड़े चिंता में आ गए और हम तुरंत आपकी कथा सुनते थे तो हमारे चित्तवृत्ति में ये मन था कि रुद्राक्ष मिल जाए और उसका जल और शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करें। हम सीहोर गए, वहाँ से जल लाए और यहाँ वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आए और शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया। आप कहते हो कि अगर कैसी भी गांठ हो, कैसी भी तकलीफ हो, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर खाई जाती है तो बाबा उस गठान को गला देता है। गुरुदेव हमने कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा। आप इस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर बोला कि इसका ऑपरेशन करा लो, उसकी जांच होगी। फिर हमने विचार करा कि ऑपरेशन अभी नहीं कराना और हम फिर शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिए। गुरुदेव मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, रुद्राक्ष का जल और बाबा के चरणों की एक बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जब खाना चालू करी और उसके बाद में हमने बाबा से विनती करी, बाबा कुछ भी करो ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। बाबा का चढ़ा हुआ जल हम उस गठान पर लगाने लगे। बाबा की कृपा से 15 दिन बाद हमने जांच कराई तो गठान पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए, ये शिव तत्व है, शंभू ओगड़ी है। एक शिव पर करा हुआ भरोसा, भगवान देवादिदेव महादेव पर करा हुआ विश्वास, एक दृढ़ता,
एक भरोसा, वो सहज नहीं हो सकता। फिर निवेदन करेंगे, संसार वालों पर, परिवार वालों पर, संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो एक दिन वो भरोसे को तोड़ देंगे, पर यदि महादेव पर भरोसा करोगे तो वो भरोसा कभी टूटने वाला नहीं है, वो भरोसा हमेशा रहेगा। मेरा महादेव तुम्हारे भरोसे को टूटने नहीं देगा, कभी नहीं। पार्वती जी पूछ रही, भोलेनाथ कहां रहते हो? कहां? कहां रहते हो भोलेनाथ? शंकर जी कहते हैं अपने भक्त के दिल में, अपने भक्त के हृदय। यहां जितने बैठे हो ना, सबके दिल में शिव बैठा है। मेरा नमन है आपके भीतर विराजमान मेरे शंकर को, आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। सब में शंकर, जितने मिले आपको बस आपकी दृष्टि पर चश्मा भगवान शिव की भक्ति का लगा लीजिए। गाय की आंखों पर भूसे को भी हरा करने के लिए हरा पन्नी लगाया गया, आपके नयन पर भक्ति का चश्मा चढ़ा दो, शिव भक्ति का। फिर दुनिया के लोग कुछ भी कहना, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, बोल बम का नारा है। जरा जम के अक्षय तृतीया का दिन है, बड़े भाव से बोल बम का नारा है। आज अक्षय तृतीया मतलब अखंड दिन है। जो भजन करोगे ये भी अखंड है, जो दान करा वो भी अखंड है, जो भक्ति करी वो भी अखंड है, और तुम चलकर भावा की कथा तक आए हो वो भी अखंड है, और शिव नाम भी अखंड है। अक्षय तृतीया जिसका कभी क्षय नहीं होगा। ये बहुत चतुर है जायसवाल परिवार, कम मत समझना इनको। इन्हें छाट के कथा लिए समय देख करके, बैसाख का महीना होना चाहिए, अक्षय तृतीया भी बीच में पड़ जाए, और बढ़िया भक्तों का खूब आनंद से जितने भक्त आए और प्रेम से जब कथा का रसपान करें तो उसका पुण्य अधिक से अधिक जीवों को प्राप्त हो। ये बहुत समझ की बात, बहुत महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शंकर भगवान की उदारता का, बाबा सबको दर्शन करने बुलाए। हम तो यही प्रार्थना करते हैं, देवाधिदेव महादेव की कृपा सब पर बनी। कैलाश क्या है? लोग कहते हैं भगवान शंकर कैलाश पर रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कैलाश है क्या? तो कहा कैलाश शीतलता है, कैलाश शांति है, कैलाश निर्मलता है, कैलाश सहजता है, कैलाश सरलता है, कैलाश मौनता है। शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे भोलेनाथ लोग कहते हैं कैलाश पर रहते हैं, शिव पुराण कहती है जिस भक्त का हृदय शांत रहता है, शीतल रहता है, आनंद में रहता है, मेरा भोलेनाथ उसके दिल रूपी कैलाश में सदा विराजमान रहता है। कैलाश कोई दूसरा नहीं है, हमारा दिल, हमारा हृदय, ये कैलाश से कम थोड़ी ना। इसको समझने वाला चाहिए। जैसे एक व्यक्ति साइकिल चला रहा था, साइकिल चलाते चलाते आगे आगे एक बूढ़ी सी अम्मा जा रही थी, और साइकिल उस बूढ़ी सी अम्मा में टकरा गई। अम्मा नीचे गिर गई। उठते से ही अम्मा ने बोला ब्रेक नहीं मार सकता था? साइकिल वाला बोला पूरी साइकिल तो मार दी। डोकरी अम्मा ने, बूढ़ी अम्मा ने निकाली चप्पल और जो ढूंढना चालू। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, शिव को पाने के लिए अपने भीतर कैलाश को बनाना है। निर्मलता को, सहजता को, वात्सल्यता को, करुणता को हमें निर्मित करना है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया
करीने दर्शन आपो। पार्वती और भगवान शंकर कैलाश पर विराजमान हो जाते हैं। कैलाश अर्थात अपने भक्त का हृदय। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भय। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका अपना दिल, हृदय। आज के जमाने में हर व्यक्ति कहता जरूर है कि मैं शिव जी का हूं, शंकर मेरे हैं, मैं शंकर का, शंकर मेरे हैं, पर वो अपनी ओरिजिनलिटी में शंकर का नहीं हो पाता। वो केवल दिखावे से होता। और तो भी शिव पुराण कहती है कैसे भी हो, दिखावे से हो चाहे कैसे हो, पर शंकर के हो तो। आप यहां से उठते हो, अपने घर जाते हो, बहुत सारी गाड़ियां यहां से चलती हैं, धूल उड़ती है, बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, धूल उड़ती है। अब जब धूल को क्या करते हो, झड़ा देते हो। वो धूल धूल है इसलिए उसको जड़ाया। और मान लो उस धूल में पानी मिल जाए तो वो धूल रहेगी क्या? क्या बन जाएगी? मिट्टी। और मिट्टी बन गई तो किसी ने उसकी मूर्ति बना ली, और मूर्ति बन गई तो वो मंदिर में पूजा गई। उसकी मूर्ति बनाई और पूज ली। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में जब तक रह रहे हो धूल की तरह हो, संसार में जब तक रह रहे हो धूल के तरह हम उसमें निवास कर रहे हैं। पर जिस दिन मेरे शंकर भगवान की भक्ति का जल इस शरीर पर, मेरे भगवान शिव की भक्ति का जल जब इस धूल पर पड़ जाता है तो ये शरीर भी भगवान शंकर का मंदिर बन जाता है, अर्थात वो मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। धूल धूल है, पर उस धूल में भगवान की भक्ति का जल अगर मिल गया, उस धूल में भगवान की शिव भक्ति का जल अगर मिल गया तो वो धूल केवल धूल नहीं रहती, वो मिट्टी बन जाती है। मिट्टी मूर्ति का निर्माण कर देती है। मिट्टी मूर्ति का निर्माण कर देती है। अपने भीतर भगवान की अविरल भक्ति रूपी धारा को थोड़ा सा समाहित करिए, थोड़ा सा करा। मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में विराजमान होते हैं कैलाश पर। समय बीतता है, जैसे समय बीता माता पार्वती जी के साथ में विराजमान थे और भगवान षडानंद कार्तिकेय को भेज दिया, तारकासुर का वध कर दिया। पर एक बात माता पार्वती जी ने शिव जी के सामने कार्तिकेय जी से कही, एक बात। हमारे बीच में माननीय श्री रवि जी राणा जी पधारे हैं, विधायक महोदय अमरावती। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन। माता पार्वती भगवान शिव के सामने, माता पार्वती भगवान देवाधिदेव महादेव से कह रही हैं, शिव जी ये तारकासुर जिसको मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय जा रहे हैं, ये तारकासुर ये कोई साधारण नहीं है प्रभु। तारकासुर कोई साधारण नहीं है। ये तारकासुर के हृदय में शिव समाया हुआ है। तारकासुर के हृदय में शंकर समाया हुआ है। यदि भूलवश भी षडानंद कार्तिकेय जी ने अगर बाण छोड़ दिया, डीले कम करो भाई, षडानंद कार्तिकेय जी ने अगर बाण छोड़ दिया भूलवश, और अगर उस तारकासुर के हृदय में, तारकासुर के दिल में अगर वो बाण लग जाता है तो उसमें तारकासुर को तो बाण लगा ये दुनिया जानेगी, पर तारकासुर के भीतर, तारकासुर के हृदय में जो भगवान शंकर विराजमान है, बाण तो शिव को लगेगा ना। आज एक बात अक्षय तृतीया पे सीख कर जाइए इस कथा के पंडाल से। इस कथा के पंडाल से आज एक बात सीख कर जाओ। सब में शंकर को देखो, सब में शंकर। जब आप सब में शंकर को देखोगे ना, और अपने अंदर भी शिव को देखना, तो दुनिया के लोग अगर आपको गाली भी दे रहे हैं ना, दुनिया के लोग आपको ताना भी दे रहे हैं, दुनिया के लोग आपको अपशब्द भी कर रहे हैं, दुनिया के लोग आपको आड़ा टेढ़ा बोल रहे हैं, दुनिया के लोग अगर आप पर कमेंट्स कर रहे हैं, दुनिया के लोग आप पे उंगली उठा रहे हैं, दुनिया के लोग अगर आपको ताना दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं, ताना दे रहे हैं, तो ये मान कर चलना, जिस दिन आपने परख लिया कि मेरे भीतर भी शिव है और सबके भीतर शिव है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया के लोगों ने आपको गाली नहीं दी है, आपके अंदर बैठे हुए शंकर को अपशब्द कहा है। सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलिए, सारी समस्या का हल
जिस दिन समझ गए कि शंकर भगवान हमारे भीतर विराजमान हैं, हमको किसी ने गाली नहीं दी, हमको किसी ने अपशब्द नहीं कहा, हमको किसी ने ताना नहीं दिया, हमको किसी ने अपशब्द नहीं बोला, हमको किसी ने आड़ा टेढ़ा नहीं बोला, बोला तो देवाधिदेव महादेव को। सब में शिव समाया, सब। एक पत्र है, कुसुम बलीराम जी झारखोरे मैं मानोरा में रहने वाली हूँ, तहसील मानोरा, जिला वाशिम। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाइए। मेरे बड़े भाई बामन राव डाकोरे, उम्र 75 साल। उनको डॉक्टर को दिखाने गए थे तो गले में उनको कैंसर बता दिया था। नागपुर के दवाखाने में उनको भेजा गया, वहाँ कैंसर भी जो बताया गया था वो 3rd स्टेज का बताया गया था। फिर हमने डॉक्टरों का इलाज प्रारंभ करा, कीमो भी दिए गए, थेरेपी भी करी गई, उनकी बोलने की आवाज़ चली गई, वो बोल नहीं पाते थे। गुरुदेव बोलने साथ में उनको सुनना भी बंद हो गया, क्योंकि 75 वर्ष की आयु है और उनकी जो कीमो हुए उसमें उनकी आवाज़ भी चली गई और उनके कान की आवाज़ भी चली गई। हमने हमारे मानोरा में, हमारे घर के नज़दीक शिव मंदिर में, आप जैसा कहते हैं कि शंकर पर विश्वास पूर्ण रखो, डॉक्टर तो ऑपरेशन का बोले, पर हमने ऑपरेशन ना कराते हुए हमने कहा कि अब जो करेगा वो देवाधिदेव महादेव करेगा। शंकर जी पर आश्रित कर हमने भगवान शंकर के मानोरा में ही शिव मंदिर में जाना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, परिवार के व्यक्ति को सीहोर भेजा और सीहोर से रुद्राक्ष बुलवाया। रुद्राक्ष का जल शंकर भगवान को चढ़ाते और वो जल लाकर उनको जो नाक में नली लगी हुई थी उस नली से उनको बूंद बूंद दे देते। गुरुदेव डॉक्टर के हिसाब से वो नली उनकी कभी नहीं निकलना थी और उनका जो जीवन था वो थोड़ा सा था, क्योंकि कैंसर बहुत फैल चुका था। अब हम बाबा के आश्रित हो गए, हमने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा इनको कष्ट बहुत है, ये नली निकलना चाहिए और कैंसर अब जो जांच आए उसमें कैंसर नहीं आए, ऐसी कृपा करना। सीहोर के रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाते, पशुपति व्रत करते, शंकर पर चढ़ा हुआ जल लाते, बेलपत्र लाकर उनके पलंग के पास में रख देते। हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। हमने जब दूसरी बार जांच कराई हॉस्पिटल में, रिपोर्ट बाबा ऐसी आई कि उस रिपोर्ट में कैंसर नील आया। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए हैं, उनकी नली निकल गई और अब उनको मुख से ही वो खाने भी लगे और पीने भी लगे। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं, बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। शंभू आपके कौन लगते हैं भाई? यहाँ श्री श्री बेलपत्र उनको पहुँचा ये आप। माता पार्वती जी बोल रही है। माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, निवेदन कर बाबा, ये षडानंद कार्तिकेय जा रहा है, कार्तिकेय तुम जाओ, पर तारकासुर के हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए। तारकासुर के हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, उसमें मेरा शिव बैठा है। परसों की कथा में कहा था, शंकर भगवान ओघड़दानी को कोई अपशब्द बोले शंकर भगवान सह लेते हैं, शिव जी को कोई अपशब्द बोले शंकर भगवान सह लेते हैं, शंकर भगवान को कोई ताना दे शंकर भगवान सह लेते हैं। शिव महापुराण की कथा में परसों कहा था, शिव जी को ताना दिया, शिव जी को अपशब्द कहा, शंकर सह लेते हैं। और शिव पुराण कहती है, शंकर के भक्त को कोई कुछ कहे तो शंकर सह नहीं पाते, शिव नहीं सह सकते, ओघड़दानी नहीं सह। कितना सुंदर व्याख्यान है। लिंग पुराण के अंदर एक बात लिखी है, आप भी ध्यान रखना।
लिंग पुराण के अंदर एक बात लिखी है, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए अगर हम मंदिर जाते हैं और मान लो कोई व्यक्ति ऐसा जो मंदिर भी नहीं गया हो और भगवान के मंदिर में वो जाता ही नहीं हो, अगर केवल भरा हुआ जल लेकर, जो कलश लेकर, लोटा लेकर मंदिर जा रहा हो, अपनी दुकान के सामने से, अपने घर के सामने से, अपने मोहल्ले से मात्र जल लेकर जाने वाला उस व्यक्ति का मात्र, जो नहीं जा रहा वो व्यक्ति जल लेकर जाने वाले व्यक्ति का मात्र दर्शन कर ले और अपनी कामना कर कर भी कर ले, तो भी देवाधिदेव महादेव उसकी कामना पूरी कर देते हैं। इतना महत्व है, लिंग पुराण कहती है, भगवान शंकर के जल का इतना महत्व है कि एक लोटा जल लेकर अगर हम शंकर के मंदिर जा रहे हैं, भरा हुआ पात्र लेकर हम शिव जी के दरवाजे पर जा रहे हैं, भरा हुआ पात्र लेकर जब हम देवाधिदेव महादेव के पास जा रहे हैं, मात्र उस पात्र का दर्शन, उस व्यक्ति का दर्शन, उसके मुख का दर्शन भी कर ले तो हमारे पाप छिन्न हो जाते, पाप समाप्त। और कोई भेद नहीं। अभी एक मंदिर की बात बताएंगे हम आपको। अमरावती में अपन आए थे तो एक मंदिर गए थे ऊपर पहाड़ी पर, रवि जी, कौन सा महादेव है? महादेव खोड़ी, हाँ बिल्कुल सही है, वही वही। तो वहाँ अपन गए थे तो एक पात्र आपने उठाया था और एक जल का पात्र पंडित जी ने हमको भी दिया था, और उसी समय पर एक जल का पात्र किसी ने उठा लिया था और दूसरा व्यक्ति उसको बोला वो गंदा हो रहा है पात्र, वो पात्र गंदा। जरा समझिएगा, बहुत सुंदर संवाद है आपके और हमारे जीवन के संवारने के लिए, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं उन सब के लिए है ये बात। शिव महापुराण की कथा कहती है, जल चढ़ रहा है और कोई व्यक्ति ने कहा वो पात्र गंदा है, वो रखा मंदिर के अंदर ही, बस ये है कि थोड़ा सा काला हो रहा होगा, तांबे का था, थोड़ा सा काला पड़ गया, गंदा हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, कितना भी गंदे से गंदा व्यक्ति, कितना भी कपटी से कपटी व्यक्ति, कितना भी बेईमान से बेईमान व्यक्ति, कितना भी बेकार से बेकार व्यक्ति भी अगर तुम्हारे सामने शंकर भगवान को जल चढ़ा रहा है तो तुम्हारे भीतर उसके प्रति गलत भाव नहीं आना चाहिए। हमारा करा गया जल चढ़ाना, हमारा करा गया पुण्य, हमारा करा गया सत्कर्म, यहां तक शिव पुराण कहती है शंकर जी के मंदिर में अगर कोई गलत बेलपत्र चढ़ा रहा है आपको नहीं टोकना है, अगर वो गलत फूल चढ़ा रहा है आपको नहीं टोकना है, अगर वो गलत बेलपत्र पुष्प समर्पित कर रहा है आपको नहीं टोकना है, गलत तरीके से जल चढ़ा रहा है आपको नहीं टोकना है। टोकना कब है? जब वो जल चढ़ाकर बाहर निकल जाए, भगवान के सामने नहीं टोकना, बाहर निकलने के बाद कहिए काकी जी आज आपने जो बेलपत्र चढ़ाई ना वो गलत चढ़ाई है, ऐसे चढ़ाना थी। काकी जी आपने धतूरा चढ़ाया ना वो गलत चढ़ाया, उसको ऐसे चढ़ाना था। काकी जी आपने जो जल चढ़ाया ना वो गलत चढ़ाया, उसको ऐसे चढ़ाना था। कल हमने कथा में वर्णन करा था द्विजेश्वर महादेव का, नाम बोलो जरा, द्विजेश्वर महादेव। तो हमने जल चढ़ाने का आपको तरीका बताया था कि भाई यहाँ से जल चालू हुआ, फिर इधर पर गया, जाने के बाद वापस इधर पर चले गया, फिर वो जल वापस यहीं से चालू होकर यहाँ आया, फिर तुम जहाँ खड़े हो वहीं से जलाधारी शिवलिंग पर आ गई। ऐसा द्विजेश्वर महादेव का हमने वर्णन करा। तो क्यों उसका वर्णन करते हैं कि हम भगवान के सामने अगर कोई चढ़ा भी रहा है ना जल तो हम कभी बोलेंगे नहीं कि भाई ये तुम गलत चढ़ा रहे हो, किससे, फिर तुमने जैसा चढ़ाया मेरे भोलेनाथ ने वैसा स्वीकार कर लिया। पर प्रयास करो देवाधिदेव महादेव के सामने, भगवान शंकर के सामने, भगवान शिव के सम्मुख में कभी भी इतना याद रखिए, इतना अपने मन के अंदर रखना कि हमें भगवान देवता देवाधिदेव महादेव के सामने कभी किसी के अंदर जल के पात्र में भी खोट नहीं देखना है। तो दुनिया में तो खोट देखने की बात ही दूसरी। मेरा नाम सरस्वती मुकेश सुराव, कावेल जिला नागपुर की निवासी हूँ। कांटोल जिला नागपुर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम सरस्वती मुकेश सुराव, कांटोल जिला नागपुर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहाँ बैठी? बच्चा आया है क्या साथ में? संतान होगी पर नहीं, डॉक्टरों को दिखाया तो भी संतान का सुख नहीं आया, हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। 7 साल निकल गए, अब लोगों ने हमको अपशब्द कहना प्रारंभ किया। देखिएगा, फिर निवेदन करूंगा, अभी कथा यही चल रही थी कि पात्र भी अगर बेकार है ना तो भी हमें उसे बेकार नहीं करना।
शिव महापुराण कहती है। वो गलत तरीके से जल चढ़ा रहा है ना, उसको बाद में समझा दो, वो गलत कर दिया तुम। आज के ज़माने में एक बहुत अच्छी बात, आज के ज़माने में लोग बिल्कुल, अगर किसी की गलती होती है ना, समझना जरा, उस बात को समझिएगा जरा, कि दुनिया के लोग जब कोई काम बिगड़ जाता है ना, तो दुनिया के लोग नगाड़ा लेकर, डीजे लेकर दुनिया के लोग बताना चाहते हैं कि ये काम इसने बिगाड़ दिया, ये इसने गलत कर दिया, ये इसने गलत बोला, ये इसने गलत विचार करा, ये गलत बोल दिया, ये गलत कर दिया। खूब डीजे लेकर लोग प्रचार करते हैं, इसने गलत कर दिया, इसने गलत कर दिया। यहाँ माता लिख रही है दीदी, कई साल इंतजार करा, संतान का सुख नहीं हुआ, तब लोगों ने अपशब्द कहना चालू कर दिया। हमने अभी कहा तांबे का लोटा भी अगर गलत है तो भी हमें गलत नहीं कहना। आप अच्छा देखो ना, मंदिर के अंदर गए हो ना, आप देवालय में गए हो, शिवालय में गए हो, उसने अच्छा ढूंढिए। तारकासुर जैसे असुर में, राक्षस में भी मेरी माता पार्वती उसके दिल में महादेव देख रही है, तो तारकासुर से कहती, कार्तिकेय से कहती, इसके दिल में बाण नहीं लगना चाहिए, इसके हृदय में बाण मत मारना, क्योंकि मेरा शिव बैठा है। अर्थात ऐसे असुर, ऐसे राक्षस के हृदय में भी शिव का दर्शन कर रही है। इसने लिखा, लोग अपशब्द करने लगे, ताना देने लगे, हर कुछ करने लगे। तब पड़ोसी ने कहा एक बार सीहोर चले, और सीहोर जाकर हमने वहां पर कंकर शंकर की पूजन करी, कंकर को उठाया, पूजन करी, पूजन कर कर कंकर साथ लेकर और बाबा से विनती कर कर आए। बाबा की ऐसी कृपा हुई, पशुपतिनाथ का व्रत किया, और सीहोर से आने के बाद में 2.5 महीने के अंदर गर्भ ठहर गया, और बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। हमने बच्चे का नाम शिवाय रखा है। शिव महापुराण की कथा के बाद में जितनी भी संतानें हो रही हैं, सब शंकर और शिवाय ही हैं, सब श्री शिवाय। हम अभी एक दिन आशीष से कह रहे थे, आशीष आने वाले समय में सरकार ये ना कह दे कि तुम जनसंख्या वृद्धि करवा रहे। अभी ये तो शिव की कृपा है। और फिर निवेदन करूंगा मेरे महादेव से, हम जो प्रार्थना रोज करते हैं ना, वो प्रार्थना तुम भी करा करो। हम हमारे महादेव से रोज कहते हैं, प्रतिदिन का नियम है हमारा। सुबह उठेंगे, रवि जी सुबह उठते से एक प्रार्थना महादेव से हमेशा करते हैं, बाबा पुरुष की जेब खाली मत रखना और नारी की गोद खाली मत रखना। जिस पुरुष की जेब खाली होती है ना, उसका कहीं सम्मान नहीं होता। उसकी जेब में पैसा नहीं होता ना, तो घर के लोग भी नहीं पूछते और बाहर के भी नहीं पूछते। जिस नारी की गोद खाली होती है ना, उसको बहुत सुनना पड़ता है, उसको बहुत सहना पड़ता है। प्रतिदिन हम बाबा से निवेदन करते हैं, हमारे कुबेर भंडारी से रोज का निवेदन हम यही करते हैं, बाबा किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना और किसी नारी की गोद खाली मत रखना, तू भर कर रखना। नारी का सम्मान उसकी गोदी में बच्चा है तो सम्मान है, और पुरुष का सम्मान उसकी जेब में पैसा है ना, तो दुनिया पूछती है, वरना अपने भी नहीं पूछते हैं। इसलिए हम भूल ही गए। शंभो शिवाय। में ना ले लीजिए, इसको खा लेना, इसको नहीं खिलाना, इसके साथ आप लोग। एक पत्र और अच्छा है। मैं भावना सूरज यादव, रविनगर परतवाड़ा की रहने वाली हूँ। भावना जी सूरज यादव कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं भावना सूरज यादव, रविनगर परतवाड़ा की रहने वाली हूँ। ऑपरेशन का बोल दिया, और गठाने भी साधारण नहीं थी, डॉक्टर के हिसाब से वो गठानों की जांच होना थी। मेरी ननद कभी मंदिर नहीं जाती थी, पर हमने कहकर उसको मंदिर जाने का बोला, और ननन से कहा कि शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाओ, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से नंदी के पास में बैठकर खाना प्रारंभ करो। मेरी ननन मंदिर जाना प्रारंभ करी। गर्भाशय में 3 गठान थी। डॉक्टर ने कह दिया था इसका ऑपरेशन करना चाहिए और उसकी जांच होने के लिए बॉम्बे भेजी जाएगी। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव।
ननन ने पशुपति व्रत भी करे और बेलपत्र भी खाई, सीहोर के रुद्राक्ष का जल भी पिया। बाबा की कृपा से हम 1.5 महीने बाद वापिस ननन की जांच कराने के लिए जब गए तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए थे कि 3 गठान में से 2 गठान गल चुकी थी और 1 गठान मात्र रह गई थी। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, बाबा की कृपा से धीरे धीरे कर कर 1 गठान भी गल गई और आज उनकी 3 गठान पूरी गल चुकी है। आपका 1 रुद्राक्ष बाबा की कृपा से 1 बेलपत्र प्राप्त हो, यही विनती है। और एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाते हैं। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शंकर औघड़ी शिव, औघड़ी है शंकर। अरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मेरे देवाधिदेव महादेव का गुणगान स्वयं पार्वती जी कर रही है। भगवान तारकासुर को मारने के लिए जब कार्तिकेय भगवान जा रहे हैं तो उनसे कह रही हैं, सुनो कार्तिकेय, हृदय में उनके शिव समाया है, उस पर बाण ना छूटे, शरीर में बाण लगे और हृदय में ना लगे। जिसके दिल में शंकर बैठ जाता है उसका दिल फिर कहीं हॉस्पिटल में खुलता नहीं है, उसका दिल शिव में लग गया तो फिर कहीं लगता नहीं है। एक इस मन को लगाओ तो इस हृदय को लगाइए देवादिदेव महादेव में। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। हम हमारे शिव को जिस भाव से रिझाते हैं, मेरा वो घरदानी उस भाव से देता भी देता भी। मेरा भगवान देवाधिदेव महादेव देने में कमी नहीं है। तारकासुर को मारने के लिए जो बाण छोड़ा, शरीर को छेदित करा पर हृदय में नहीं छोड़ा, क्योंकि हृदय में शिव समाया था, हृदय में शंकर। और भगवान तारकासुर तो प्राण छूट गए, तारकासुर तो मर गए। शिवजी ने कार्तिकेय बाबा को अपने हृदय से लगाया, अपने हृदय से लगाया। षडानंद कार्तिकेय ने हाथ जोड़कर अपने पिताश्री के चरणों को नमन करा, भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रणाम किया, शिवजी को, और कहा मतलब बाबा से विनय करिए, उनको खड़ा कर दो और एक तरफ सास को खड़ा कर दो। बहू 2 घंटे में तैयार होगी, सास 15 मिनट में तैयार हो जाएगी। और तो भी ओल्ड इज गोल्ड, तो भी सास है, माँ है, उसके बराबर उसके हृदय की जो सुंदरता है ना, ऐसी सुंदरता लाना बड़ा कठिन है। माँ है, उसकी वात्सल्यता इतनी सुंदर है, उसकी करुणता, उसका स्नेह इतना सुंदर है। 15 साल के पहले की बात, 15 से भी बल्कि 18-19 साल पहले की बात, वहाँ एक मित्तल परिवार ने कथा कराई थी, या कोई ध्यान में नाम नहीं आ रहा, पर था गिरवल परिवार। उनकी बूढ़ी माँ थी, उसकी उम्र थी लगभग 86 के क्रम के अंतर्गत 86 साल की उनकी। वो कुर्सी पे बैठी रहती थी, बहुएं जितनी भी कथा में आती थी वो सब तैयार होकर आती थी, पर बुढ़िया 86 साल की जो बुढ़िया थी, 86 ईयर की, वो कुर्सी पे बैठी रहती, साड़ी पहनी रहती और बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर। अब कथा करते 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 वो बूढ़ी अम्मा पे हमारी आंख टिक जाती। आंख इसलिए टिकती
कि जितनी माताएं बैठती थी वो तैयार होने जाती, घंटों में आती, पर वो बूढ़ी मैया वहीं कथा स्थल पे रहती थी। और कथा स्थल पे रहकर ही वो कुर्सी पर जब बैठती थी तो उसके चेहरे की चमक इतनी रहती थी, आखिरी में हमसे नहीं रहा गया। तो कथा होने के बाद हमने बूढ़ी माँ से पूछ लिया, माँ जी ओ आई दादी माँ एक बात बताओ कि आप सत्य बताना, आप व्रत करती हो? उसने कहा नहीं, मेरी अवस्था ऐसी नहीं मैं व्रत करूँ। आप साधना करती हो? नहीं, मैं साधना भी नहीं करती। तो हमने पूछा फिर आप इतना क्या करती हो, धर्म का कार्य बताओ कि क्या करती हो? तो उस बूढ़ी माँ ने एक बात कही, मैं पूरी जिंदगी मेरी निकल गई, मैं तुलसी माता के गमले में सींचन करती हूँ, जल जरूर सींचती हूँ। बस हमने समझ लिया कि ये चमक, ये दमक, ये फुलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हारी। समझ में आ गया। घर की बहू हो, बेटी हो, बुजुर्ग से बुजुर्ग माता हो, अगर वो तुलसी के क्यारे में जल चढ़ाती है, सुबह उठकर एक लोटा जल तुलसी के क्यारे में समर्पित करती है, तो ये निश्चित है उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंतिम समय तक वो सुंदर बनी रहेगी। और फिर निवेदन करेंगे, क्रीम की चमक 4 दिन की होती है और अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक होती है। आखिरी अंतिम समय तक उस कर्म की चमक रहती है। अगर व्यक्ति का कर्म अच्छा है उसका चेहरा चमकता रहेगा, अगर कर्म अच्छा है करो अच्छा। विदल उत्पल ने माता पार्वती जी को देखकर आसक्त हो गए, उनको पकड़ने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए विदल उत्पल आए। माता पार्वती ने कुंदुक उठाकर फेंका, फेंकते से उनके प्राण छूट गए। शिव जी के चरणों में कुंदुक जाकर गिरा, गिरते से शंकर जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। हमने पहले भी कथा में कहा, जो दवाई ना लगे, जो औषधि ना लगे, आपको लग रहा है कि बीमारी बड़ी है तो प्रयास करना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, डॉक्टर ने जो दवाई दी उस दवाई को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाओ। रिपोर्ट करने के लिए अर्थात कोई जांच करवाने जा रहे हो, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र चढ़ाकर खाकर फिर जाइए। डॉक्टर दवाई दिया, दवाई नहीं लग रही है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाइए। धीरे धीरे शरीर में बहुत औषधि लगने लगती है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम एक ऐसा नाम है जिससे हमारे शरीर में बल उत्पन्न होता है, हमारे शरीर में एनर्जी आती है और हमारा रोग समाप्त होता है। बोल कुंदकेश्वर महादेव की जय। नाम आप लोग बोलो, जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर महादेव की। फिर एक बार नाम बोलिए। भगवान शिव का ये नाम औषधि के तुल्य लिया जाता, अमृत है ये, अमृत औषधि है इसमें। महाराज भगवान कुंदकेश्वर हमारे बीच में पधार रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। मैं माननीय डॉक्टर बोंडे जी को सांसद राज्यसभा में आमंत्रित करता हूं, आप मंच पर पधारें। और श्री रवि बड़ा दुखी हो गया कि मेरी गाय भूखी रहती है, कुछ खाती नहीं है, भूसा खाती नहीं है, सूखा चारा खाती नहीं है, इसको तो हरी घास चाहिए, हरी दूबा चाहिए। अब गर्मी में, बैसाख के महीने में इतनी गर्मी में कहाँ से हम हरी दूबा, हरी घास लाएं? गाय एकदम दुबली हो गई, उसकी हड्डियां दिखने लगी, मांसपेशियां नहीं दिख रही। दुखी था, बैठा था। उसके मित्र ने पूछा कि तू इतना दुखी क्यों हो गया? तो उसने कहा मेरी गाय कुछ खा नहीं रही है, वो हरा चारा खाती थी पर अब गर्मी में हरा चारा नहीं मिलता, भूसा ही भूसा है, तो भूसा खा नहीं रही। उसने कहा इतनी सी बात, चल मेरे गुरुजी के पास चलते। गुरुजी के पास गए, गुरुदेव ने पूछा क्या बात है भाई, क्यों आना हुआ? कहा इसकी गाय चारा नहीं खा रही। गाय चारा नहीं खा रही? नहीं खा रही। अब क्यों नहीं खा रही? उसकी आदत में है, वो हरा चारा खाती है और ये सूखा भूसा गाय नहीं खा रही, इसलिए दुबली हो गई है वो। अब करूं तो करूं क्या? गुरुजी ने कहा एक काम करो, उसके लिए चारे का कलर चेंज कर दो। व्यक्ति ने कहा इतने सारे चारे का कलर कैसे बदलूंगा मैं? गुरुजी ने कहा चारे का कलर चेंज करने के लिए चारे में कलर डालने की जरूरत नहीं है, गाय की आंखों पर हरे कलर की पन्नी चढ़ा दो, तो वो जो पन्नी से देखेगी तो उसको चारा ही हरा ही नजर आएगा, तो वो खा ले। अब बहुत ध्यान देना इस चरित्र को, केवल गाय के चरित्र से अपने को अपना चरित्र देखना। ये पूरी दुनिया भूसा है, आप इसको ग्रहण करना चाहते हो, आप इसको बदलना चाहते हो,
मैं अपने भाई को बदल लूँ, मैं अपनी मम्मी को बदलूँ, मैं अपने पापा को बदलूँ, मैं उनका रहने का तरीका बदलूँ, मैं अपने घर को बदलूँ, मैं अपने काका को बदलूँ, मैं अपनी ताऊ को बदलूँ, मैं अपने मामा को बदलूँ, मैं अपनी बुआ को बदलूँ। सारी दुनिया दूसरे को बदलने में लगी है। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी को मत बदलो, ये भूसा भूसा ही रहेगा, दुनिया ऐसी ही रहेगी, बस अपनी आंखों पर शिव पुराण का चश्मा चढ़ा लो। दुनिया बदल सकते हो क्या आप? जम के बोलो जरा। नहीं बदल सकते। सारी दुनिया चिल्ला रही है सनातन धर्म को बचा लो रे, सनातन धर्म को बचा लो रे, सनातन धर्म को बचा लो रे। उसके बाद भी लोग सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं और सनातन धर्म को गालियां देते हैं, अपनों को गालियां देते हैं, तो फिर कैसे बचे? आप दुनिया को नहीं बदल सकते, ये ऐसी ही रहने वाली है। भूसा कभी हरा चारा नहीं बन सकता, उसमें कितना भी कलर मिला लो। चतुरता गुरु से सीखो। गुरु जी ने कहा गाय के ऊपर हरे कलर की उसकी आंखों पर पन्नी चढ़ा दो तो उसको चारा हरा दिखने लगेगा। उसी तरह अपने को, दुनिया को नहीं बदलना, अपन अपनी आंखों पर भगवान के नाम का ऐसा चश्मा चढ़ाओ जिससे हर एक में शिव नजर आना प्रारंभ हो जाए, हर एक में परमात्मा नजर आना प्रारंभ हो जाए। हम अपनी दृष्टि से कभी कुछ गलत देखे ही ना। जिस दिन अपनी वाणी से सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि को सोते समय तक तुम्हारी अपनी वाणी से तुमने किसी को अपशब्द नहीं कहा, तुम्हारे मुख से निंदा नहीं निकली, तुम्हारे मुख से अपशब्द नहीं निकला, तुम्हारे मुख से किसी की बुराई नहीं निकली, तुम्हारे मुख से किसी के लिए गाली नहीं निकली, तो समझ लेना वो दिन तुम्हारा नहीं था, तुम्हारे पूर्वजों का, तुम्हारे पितरों का, तुम्हारे भगवान का दिन था। एक छोटी सी डायरी अपने पास रखो और दिन भर में कितने लोगों की निंदा करते हो उसको लिख कर रखो कि मैंने आज 4 निंदा करी है, मैंने कितने लोगों को गाली दी, मैंने कितने लोगों को अपशब्द कहा। ये वाणी जो दी है ना परमात्मा ने, ये भजन करने के लिए दी है। बड़ी मुश्किल से मिली है ये वाणी। किसी गूंगे व्यक्ति से पूछना कि उसको वाणी की कीमत क्या होती है। किसी गूंगे व्यक्ति से पूछना कि वाणी की कीमत क्या है, वो आवाज निकालने के लिए, बोलने के लिए आंख से आंसू बहाता रहता है। इन कानों की कीमत, किसी बहरे व्यक्ति से पूछना कि इन कानों की कीमत क्या है। मशीनें लगाता है, ऑपरेशन कराता है, इसके बाद भी उसकी कान की आवाज नहीं आती, वो भ्रम से सा रहता है, एकदम किसी से बोलता नहीं, चालता नहीं। नैनों की कीमत, कभी जिसकी आंखें नहीं है, जो नेत्रों से विहीन है, उससे पूछो कि आंखों की